बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ। अभी तक ऑप्शन के तौर पर टाटा की टियागो मुझे समझ आ रही थी, लेकिन अभी हाल में एमजी ने अपनी कॉमेट लॉन्च की। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। दोनों बेहतर हैं अपनी अपनी जगह पर, कौन सी ली जाए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मेरा जो बजट है उसमें दोनों फिट बैठती है, तो आप लोग डिसाइड करिए। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे होंगे, हो सकता है आप भी कोई ईवी खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी ये काम आ सकती है। तो मिलकर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं दोनों गाड़ियों में कौन सी बेहतर है। कोई आपको समझ आए तो मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, हाल में एमजी ने अपनी कॉमेट को भारत के बाजार में उतारा है। दूसरी ओर टाटा की टियागो ईवी जिसे कंपनी ने 2022 में बाजार में लॉन्च किया था। इन दोनों के बीच अगर आपको किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? क्या एमजी कॉमेट आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती है? क्या कॉमेट टाटा की टियागो ईवी को टक्कर देने लायक है? हम इन दोनों पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कीमत के लिहाज से लगभग एक ही रेंज में आती हैं, लेकिन कार खरीदने से पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि बाकी फीचर्स में कौन किससे बेहतर है। शुरुआत दोनों कारों की कीमत से ही करते हैं। टियागो और कॉमेट में कीमत के लिहाज से देखें तो XEMR टियागो की 8.69 लाख में आती है, वहीं कॉमेट पेस 7.98 लाख में आती है। वहीं टियागो की XTMR 9.29 लाख में आती है और कॉमेट प्ले 9.28 लाख की आती है। इसी तरह टियागो ईवी की XTLR 10.19 लाख में आती है और कॉमेट की प्लस 9.98 लाख की आती है। टियागो ईवी में मॉडल्स की हायर रेंज और भी हैं, जिसमें कार की कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन यहाँ बात एमजी की कॉमेट पर भी हो रही है, तो कंपैरिजन दोनों के बराबरी के मॉडल्स में होना चाहिए। इसलिए हम टाटा की टियागो XTMR जिसकी कीमत 9,29,000 के करीब है और एमजी कॉमेट प्ले जिसकी कीमत 9,28,000 रुपए के करीब है, इन दोनों कारों की कीमत लगभग सेम है, इसलिए कंपैरिजन बराबरी का ही होगा। एक कार को खरीदने से पहले जरूरी है कि आपको कार पहली नजर में पसंद आनी चाहिए, यानी लुक एंड फील के लिहाज से क्या एमजी कॉमेट प्ले टियागो XTMR को टक्कर दे सकती है? तो चलिए दोनों कार्स के डायमेंशन पर बात कर लेते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें तो टियागो ईवी इसकी लेंथ है 12.36 फीट, वहीं अगर कॉमेट की बात करें तो इसकी लेंथ है 9.75 फीट, जहां आपको ये थोड़ी कम लग सकती है। इसी तरह अगर आप विड्थ की बात करें तो टियागो ईवी 5.50 फीट की है और कॉमेट 4.93 फीट की है। हाइट की बात करें तो टियागो ईवी 5.04 फीट की है और कॉमेट 5.38 फीट की है। और टियागो ईवी का व्हील बेस तकरीबन 7.87 फीट का है और कॉमेट का 6.59 फीट का है। तो अगर इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको टियागो ईवी बेहतर दिख सकती है। इन आंकड़ों को आसान शब्दों में समझें तो टाटा टियागो ईवी में 220 लीटर का बूट स्पेस और 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही टियागो में अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण स्पीड ब्रेकर्स वगैरह या सड़क टूटी हो तो वहां पर ड्राइव आपके लिए स्मूथ होती है। इसी तरह कॉमेट ईवी में भी आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम लग सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है तो ड्राइव इसमें भी आपको स्मूथ ही करने को मिलेगी। अब बात सबसे जरूरी मुद्दे पर, 9 लाख से ज्यादा की कीमत आप देंगे, यानी टियागो XTMR हो या फिर एमजी कॉमेट, दोनों 9 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं। अगर कोई इतनी कीमत देगा तो उसको मिलेगा क्या खास है इन दोनों में जो फेयर कंपैरिजन इसमें किया जा सके? तो कुछ की पॉइंट्स में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आपको खरीदने से पहले पता होने चाहिए। इनमें हम शुरुआत करेंगे 9,28,000 वाली एमजी कॉमेट प्ले से। इसमें आपको इंटेलिजेंट की विद शेयरिंग फंक्शन देखने को मिलेगा, स्मार्ट स्टार टेक ऑप्शन मिलेगा,
टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील्स का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटो अप फंक्शन फॉर ड्राइवर्स विंडो का फीचर भी आपको इस कीमत में मिल जाएगा। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें दिया गया है। और सबसे कमाल की बात जो है कॉमेट प्ले में वो ये कि आपको कार की चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये कार कीलेस है। इसमें कीलेस लॉक या अनलॉक का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। तो टेक्निकली ये गाड़ी थोड़ी एडवांस है। अब अगर 9,29,000 में मिलने वाली टियागो XT MR की बात की जाए तो इसमें आपको ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स, इंडिकेटर्स ऑन विंग मिरर्स, फुल व्हील कवर्स, 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी विद Z कनेक्ट जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आपको टियागो XT MR MG कॉमेट प्ले के मुकाबले में कुछ फीकी लग सकती है, क्योंकि MG कॉमेट प्ले टेक्नोलॉजी के लिहाज से टियागो से एक लेवल ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कार इलेक्ट्रिक खरीदेंगे तो चार्जिंग का खेल भी समझना जरूरी है। तो ऐसा है जी कि टियागो EV को अगर आप घर में जो लगा होता है 15A का सॉकेट, उसमें 3.3 किलोवाट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी करीब 9 घंटे में चार्ज हो जाती है। अगर आप इसको 7.2 किलोवाट AC वॉल बॉक्स चार्जर से चार्ज करते हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है और गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। वहीं अगर MG कॉमेट प्ले की बात करें तो 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ अगर इसे पावर दी जाए तो फुल चार्ज होने में करीबन 7 घंटे का समय लगता है, यानी टाटा से कम है। तकरीबन 5 घंटे में इसकी बैटरी 80% तक चार्ज हो जाती है। तो इस मामले में अगर देखें तो MG कॉमेट बेहतर लग सकती है। अब ज्यादा डिटेल में जाए बिना आपको दोनों कार के कुछ सेफ्टी से जुड़े फीचर्स भी बता देता हूं। दोनों ही इलेक्ट्रिक कारों में ड्यूल फ्रंट एयरबैग है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, रियर पार्किंग कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है यानी EBD। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर मैं आपको बता चुका हूं ये है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, साथ में ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। आखिर में बात कार की ताकत की कर लेते हैं, यानी कार चलने में कैसी है और रेंज कितनी देती है। जहां तक बात MG की कॉमेट की है तो कॉमेट EV 17.3 किलोवाट की बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है। पावर का आंकड़ा 42 PS पर है और इसका टॉर्क आउटपुट जो है 110 Nm का है। ये छोटी EV 230 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे सकती है। वहीं बात अगर टियागो EV की करी जाए तो टियागो EV को 2 बैटरी पैक विकल्पों में पेश किया गया है, 19.2 किलोवाट और 24 किलोवाट के साथ। टियागो EV की रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 315 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी यहां आपको टाटा की टियागो बाजी मारती दिख रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रिटिश कार निर्माता MG मोटर का कहना है कि उसकी नई ये छोटी सी इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो EV के कंपैरिजन में एक प्रीमियम कार है। टाटा लोगों के बीच पहले से पॉपुलर है, लेकिन MG कॉमेट को अभी लोगों के बीच अपनी जगह बनानी है। इसलिए कौन सी कार बेहतर है, जिसकी चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूं, और मेरे लिए कौन सी बेहतर रहेगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही।